नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 7 का अध्याय 3 देखते हैं। ठीक, जिम्मेदारी किसकी है। ठीक, आइए हम लोग जिम्मेदारी किसकी होती है। ठीक, राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक, राज्य शासन कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा किया है कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रिमंडल की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पतालपुर में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से हटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे की पीड़ित बच्चे हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई समुच्चय इसमें मर सकता है? क्या पता बस मुझे न हो जाए कि यह बीमार है। ठीक, आइए उस दिन दोपहर से उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा पानी पीना है। आज सुबह उन्हें अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। उन्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, सीन की होती है। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया। ठीक, समुच्चय, लेकिन क्यों उन्होंने कुछ कर दिखा या हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो इन्होंने नहीं किया है, और हम यह मांग करता है कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? मैंने इन्हीं टीवी पर भी देखा है कि ये विरोध दल के हैं। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि विधायक कौन होता है। ठीक, उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों को नामों में परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए ने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप होता है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली
के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार के से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। इसीलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायक को 68 निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता है, वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसीलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इसी उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोध पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेताओं का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना है और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालयों होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विधानसभा में एक बहस, हम लोग विधानसभा में एक बहस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा किया। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में भी स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घ थी जहां से वे नीचे के विशाल काल को देख रहे थे। हाल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। एक विधायक उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाले थे। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय
व्यक्त कर सकता है, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकता है। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वासन करता है कि वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा ठीक अनुमोदित किया जाता है। लोकसभा में विधायक सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों के प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस पर मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधायक वन। आइए हम लोग विधायक वन के बारे में पढ़ते हैं। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विधायक में सरकार के लिए यह बड़ी कर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसे साधारण बीमारी को रोकने के लिए अफसल रही है। ठीक, मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। विधायक 2। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सालयों कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं यह भी जानता हूं कि सरकार इस स्थिति का समाधान किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। विधायक 3। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकों को काम में लगा दिया गया है। ORMs के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विधायक 5। हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालात बहुत खस्ता हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों में नियुक्त ही नहीं की गई है। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टियां पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बंद से बदतर होते जा रही है। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्रों के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच गए हैं? विधायक 3। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब अपने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है।
उक्त भाग में अपना विधायक में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो अनेक प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ हमारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, विधायिका कहलाता है। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता। शासन की कार्यप्रणाली। आइए हम लोग देखते हैं कि शासन की कार्यप्रणाली क्या है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती है। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचारों व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखें। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचारों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसे ही एक रिपोर्ट दी गई। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने इन परिवारों से भेंट किया जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गया। सरकार ने उन पर परिवारों के लिए मुआवजा राशि भी घोषणा किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधा के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, जिन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है, वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वालों लोगों को सशक्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना पड़ता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नई कानून बनाने का निर्णय ले सकती हैं। उदाहरण के लिए यह कानून बनाकर
हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी हो सकता है, यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता की ही होती है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। यह मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायक द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।